बीचों बीच खड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक महल जो कभी शान, वैभव और विरासत का प्रतीक था, लेकिन आज वही इमारत संरक्षण और विकास की बहस के केंद्र में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। बात हो रही है सुल्तान पैलेस की, जिसकी भव्य वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। आखिर क्या है इसका इतिहास, क्यों उठ रहा है इसको लेकर विवाद और भविष्य में इसका क्या होगा? देखिए हमारे सहयोगी सुधेंदु रमन की ये खास रिपोर्ट। पटना के बीरचंद पटेल पथ पर स्थित सुल्तान पैलेस का निर्माण साल 1922 में प्रसिद्ध न्यायविद और अधिवक्ता सर सुल्तान अहमद के लिए कराया गया था। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार अली जान ने तैयार किया था। इस महल में इस्लामी वास्तुकला की झलक साफ दिखाई देती है। ऊंचे गुंबद, मीनारे, मेहराबें और शानदार नक्काशी इसकी पहचान है। महल का एक हिस्सा पुरुषों और दूसरा हिस्सा महिलाओं के उपयोग के लिए बनाया गया था। इसके मुख्य कक्ष की छत पर सोने के पाउडर से सजावट के लिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। समय के साथ यह भव्य इमारत अपनी चमक खोती चली गई। लंबे समय तक इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों के रूप में होता रहा। संरक्षण की कमी और बढ़ती उम्र के कारण इसकी स्थिति लगातार खराब होती गई। इसके बावजूद इतिहासकार और विरासत रक्षण से जुड़े विशेषज्ञ इसे बिहार की महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सुल्तान पैलेस को लेकर सबसे बड़ी बहस तब शुरू हुई जब यहाँ पर्यटन परियोजना और हेरिटेज होटल विकसित करने की योजनाएं सामने आई। अलग अलग समय पर इसे लेकर कई प्रस्ताव भी आए। हाल के महीनों में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐतिहासिक संरचना को संरक्षित रखते हुए इसके सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास पर काम किया जाएगा। सुल्तान पैलेस एक इमारत नहीं बल्कि एक विरासत है। सर सुल्तान अहमद ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस इमारत को उन्होंने इतने प्यार से बनाया वो कभी ऐसा खंडहर हो जाएगा। अब ज़रूरत है कि अब तमाम जो लोग हैं आगे आएँ और इस विरासत को बचाने की मुहिम करें, क्योंकि ये एक हेरिटेज है जिसे बिहार का धरोहर कह सकते हैं और कहीं ना कहीं ये इमारत न होकर एक विरासत की तरफ इसे ले जाया जाए। अब देखना ये है कि जिस तरीके से सरकार की पहल है इसको धरोहर बनाने की, क्या ये सफल हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना। विशेषज्ञों की माने तो यदि इस धरोहर का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाए तो यह राजस्थान और देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी हेरिटेज टूरिज्म को बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे रोजगार, पर्यटन और राज्य की सांस्कृतिक पहचान तीनों को नई मजबूती मिल सकती है। पटना से सहयोगी विकास के साथ शुभेंदु रमन की रिपोर्ट। सुल्तान पैलेस केवल एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि बिहार के इतिहास और स्थापत्य कला का जीवंत दस्तावेज है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये धरोहर संरक्षण का प्रतीक बनती है या विकास की नई कहानी लिखती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।